महाराष्ट्र पीस पार्टी में जैसे जैसे महानगर पालिका चुनाव समीप आ रहे हैं वैसे वैसे बड़ी संख्या में इनकमिंग शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में पीस पार्टी से नौजवान युवक और युवतियां जुड़ रही हैं। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन जी के नेतृत्व में किए गए कार्यक्रमों को देखते हुए लोगों ने अपना विश्वास और भरोसा पीस पार्टी पर जताया है। मोहम्मद मोहसिन को मानव अधिकार के ट्रम्बे तालुका के अध्यक्ष हसन कादरी जी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मुंबई वहां महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका चुनाव में बड़े उलटफेर कर सकती है। पीस पार्टी ट्रम्बे चीता कैंप से हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ राजकुमार विश्वकर्मा जी की देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर पीस पार्टी के नेतृत्व पत्र का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। बड़ी संख्या पे यहाँ पे स्थानीय लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम की बड़ी विशेषता ये रही है कि आज जैसा कि हम देख सकते हैं पूरे मुंबई, पूरे महाराष्ट्र की नहीं पूरे देश के अंदर आज पूरी तरह से पूरी महिलाएं किस तरह से अनुसूचित हैं और सुरक्षित है, किस तरह पे उन पर आए दिन कहीं ना कहीं छेड़खानी मामला दर्ज होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। अभी हाल ही में हमने देखा होगा कुछ एक वीडियो वायरल हुआ था एक लोकल ट्रेन के अंदर मुंबई के अंदर। तो कम से कम इस तरह का एक जन जागृति अभियान आज यहाँ पर पीस पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कि वास्तव में एक सियासी कार्यक्रम था, लेकिन एक सियासी कार्यक्रम के अंदर एक जन जागृति अभियान चला गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे बच्चे थे, आपने देखा एक प्रोग्राम यहाँ पर किस तरह उन्होंने दिखाया है कि मार्शल आर्ट के जरिए हम अपने दुश्मनों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और किस तरह उन्होंने बताया, एक फीमेल एक अपनी स्टूडेंट थी, उनको लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह का कोई आपको छेड़ता है या आपके बाल पकड़ता है या आपके कहीं किसी अंग पर हाथ लगाता है तो किस तरह हम उसमें बचाव कर सकें। कहीं ना कहीं पीस पार्टी का राजनीतिक प्रोग्राम तो था ही, लेकिन एक जन जागृति अभियान में चला गया। यह मार्शल आर्ट यहाँ पे एक मास्टर आप हैं सर, बताइए कि जैसा आपने एक संदेश दिया है आज इस कार्यक्रम के अंदर, वास्तविक सराहनीय कार्य है। तो मैं सबसे सिर्फ एक ही बात जानना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के महत्व जैसे आपको बुलाया जाता है तो जो गरीब बच्चे हैं ऑफिस ऑपरेट करते होंगे, तो गरीब लोगों को कोई सुविधा है? जी बिल्कुल, गरीब लोगों के लिए बिल्कुल सुविधा है। देखो, मार्शल आर्ट एक बहुत अच्छा आर्ट्स है, उसमें हमको सबसे खास करके सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग होता है। खासकर ये महिलाओं और गर्ल्स लोग के लिए है, बाकी इसको कोई भी इसके सीख सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हमारे लिए उनके लिए भी सुविधा है। उनके लिए बहुत भारी डिस्काउंट मिलेगा। अगर कोई बच्चे बहुत ज़्यादा गरीब है तो उनको हम फ्री में भी ट्रेनिंग देंगे। अच्छा, ये बताइए मेरे को आप कि आपके स्टूडेंट कभी ऐसी घटना घटी, कभी आपसे उन्होंने शेयर किया घटना कि आपका मार्शल आर्ट सीखने के बाद कुछ एक दो स्टेप सीखने के बाद उनके साथ में घटना घटी और उन्होंने अपने आप को बचाव किया है? जी बिल्कुल, मार्शल आर्ट एक छुपा हुआ हथियार है। ये नॉर्मल जब आदमी कहीं ट्रैवलिंग करता है या कहीं आता है या कहीं जाता है, तो अगर कोई सपोज़ आपको चोर है या कोई आप पे वार करता है तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं हमारे। समझे नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मास्टर साहब आपको कि ये बच्चे आप जो आपके पास सीख रहे हैं, सीखने के बाद कभी उनके साथ में ऐसा वाक़या हुआ है जो कि आपके ट्रेनिंग के माध्यम से अपने आप को सुरक्षित या महफूज कर पाए हों? जी बिल्कुल हुआ है। हमारे पास काफ़ी गर्ल्स आते हैं तो गर्ल्स के साथ में अक्सर ये हादसा होता रहता है। हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ है। जैसे कुछ लड़के लोग गर्ल्स के साथ छेड़खानी करते हैं, तो अगर उन्हें प्यार से समझाया जाता है, अगर वो प्यार से नहीं मानते तो उनको हम अपना जो सेल्फ डिफेंस वो सीखें, उसके माध्यम से वो अपना बचाव करते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे गर्ल्स हैं जिन्होंने हमारे मार्शल आर्ट पास ट्रेनिंग लेकर अपने आप को बचाव किया है। अपने आप को बचाव कहीं ना कहीं वास्तव में समाज के अंदर आज ऐसे मार्शल आर्ट की ऐसे सेल्फ डिफेंस की बड़ी आवश्यकता है। और यहाँ पर खड़े मेरे साथ में हसन कादरी जी, मैंने देखा कि आपने जब भी यहाँ पे आपने मुझे बुलाया है, आपने एक नया एक ट्रॉम्बे खासकर चीता कैंप में आपने एक नया इतिहास लिखा है। किस तरह नशा मुक्त लोगों को किया जाए, इसके लिए आपने आंदोलन किया, किस तरह बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए, उसकी भी आपने कोशिश की। और मुझे लगता है कि स्लम इलाके के अंदर इस तरह की पहल कहीं ना कहीं बुरी मायने रखती है। क्या कहना चाहेंगे आज कार्यक्रम के बारे में?
फिर सवाल करूँगा आपसे मैं, इसके बाद दूसरा। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तो अक्सर नशे के ऊपर काम करते रहता हूँ, लेकिन मोहसिन भाई बोले कि अब की बार भाई पीस पार्टी का अपना एक प्रोग्राम है, तो लोगों को अपने को भी एक संदेश देना है। तो मतलब क्या करेंगे भाई? तो बोले भाई पीस पार्टी जो नशा मुक्ति मुहिम आप चला रहे, एक ऐसा लोगों के लिए एक मैसेज दो, बच्चे लोगों के लिए अवेयरनेस के लिए। तो फिर मैंने मास्टर से बात किया कि मास्टर हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष चाहते तो आप थोड़ा सा वक्त दो हमको, ताकि जो पार्टी में आने वाले कार्यकर्ता है घाट के ऊपर से, धारावी से, बाहर के से जो लोगों से आए, इनको देखकर उनको प्रेरणा मिले, एक जज्बा आए। तो एक छोटा सा एक अभियान चलाए मोहसिन भाई के बोलने पे। बाकी तो इस तरह का तो साल के 12 महीना नशा मुक्ति मुहिम के ऊपर हम लोग काम करें कि मेरी संस्था ही वही है। मानव अधिकार काम करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि पीस पार्टी को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। अब आपने अपने स्पीच में कहा था कि 2 वार्ड हमने अपने गलती से, आपने अपनी गलती मानी है और यहाँ के मतदाताओं की भी अपने गलती गिनाई है। अब बताए, बड़े विस्तार तक हमें बताए कि लोग गटर साफ तो नहीं करते, लादी बैठा देते हैं, लादी गटर ऊंचा कर देते हैं, घर नीचा हो जाता है। तो आपका मैं देख रहा हूँ पीस पार्टी में कहीं पर भी आपका फ़ोटो नहीं है। कहीं ना कहीं आप मानव अधिकार के बैनर के पीछे आप उनको मदद कर रहे हैं, या वास्तव में पीस पार्टी को आप इस बार आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर चुनाव जीता लाने वाले हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई अच्छा आदमी है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए, मेरी ऐसी सोच है। अब ये आदमी कुछ नहीं है, जो आदमी कुछ नहीं है हर जगह काम कर रहा है, हर गरीब के मसले में खड़ा हो रहा है, एजुकेशन हो, डिपार्टमेंट चाहे जहाँ का भी हो। अब कुछ नहीं होते हुए पर जो आदमी इतना कर रहा है, अगर वैसे आदमी को हम लोग चुन के लाए तो कितना काम करेगा। इसके लिए मैं, मेरी एक संस्था नहीं, इंडियन ह्यूमन राइट्स की नहीं, मैं जितनी भी गांव की संस्था है सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे आदमी के साथ दे, ताकि गांव का साथ हो, गांव का विकास हो। खाली नाले गटर तक हम महदूद ना रहे, एजुकेशन की तरफ हम लोग आए। बच्चे लोगों का कम से कम एक 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए। ना होने की वजह से कल एक हादसा ऐसा हुआ कि 10 का पेशेंट रोड के ऊपर बैठा था, रिक्शे के पैसे नहीं थे उसको लेके जाने के लिए। नतीजा ये हुआ कि उसको हयात अस्पताल के अंदर एडमिट मोहसिन भाई के बोलने पे कराया गया, और वो आज तक एडमिट है। 4 दिन का डॉक्टर ने उसको लिया है कि भाई कम से कम 4 दिन लगेगा। यहाँ के आमदार आपके स्थानिक नवाब मलिक जी हैं, जो आजकल सुर्खियों में काफ़ी एनसीपी के मसले को लेकर आए दिन उन्होंने आर्यन खेन के केस को उजागर किया है। आज उनकी सीधी लड़ाई हो गई है पूर्व मुख्यमंत्री, आज के प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साथ में। तो क्या लगता है, लड़ाई लड़ रहे हैं कि इलाके में ध्यान नहीं दे रहे? आपको लगता है ऐसा? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, मैं इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देता। कैसा? अच्छा ठीक है, मैं सीधा आपसे बात करता हूँ। मैं हसन कादरी जी, चुनाव भी महानगर पालिका का है, यहाँ पे चुनाव राज्यसभा विधानसभा का नहीं है। क्या लगता है आपको, जो आजू बाजू आपने 2 वार्ड गिनाए, ये दोनों नगर को बदलना चाहिए? जहाँ तक देखो गांव के विकास की बात है, ये पब्लिक के हाथ में है, मेरे हाथ में तो है। आपका क्या सुझाव? क्योंकि आपकी यहाँ पे जनता, मैंने देखा जब भी जितने भी कार्यक्रम मैंने देखा यहाँ पर, क्योंकि आपके नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, तो आपका क्या है? आप अगर बोलोगे तो जनता का रुझान हो ही जाएगा। क्योंकि क्या होता है, गाँव की बात करते हैं, गाँव का मुखिया जो कहता है गाँव के लोग उस बात को मानते हैं। मेरी जो कोशिश है, सिर्फ शुरू से मेरा सियासत उद्देश्य नहीं है। अगर कोई आदमी मेरे गाँव के 4 काम कर दे, 15वीं तक का कॉलेज नहीं है, वो एक कॉलेज कर दे। नहीं, अभी समय नहीं लगा, जो सिटी नगर से उनके लिए समय नहीं है। क्योंकि आपको जानकारी बता दूं कि 227 महानगर पालिका हो गई 236, 9 वार्ड और बढ़ने जा रहे हैं। अब समय इनके लिए नहीं बचा है। वादा कर सकते हैं, अगर वादा पे विश्वास करते हैं, बताइए आप। नहीं, वादा तो 45 साल से खाली वादा ही हो रहा है ना, वादे के अलावा हुआ क्या? इसीलिए अगर ये लोग करते तो हमको मार्केट में आने की ज़रूरत क्या है? जरूरत क्या थी? कहीं ना कहीं एक खामोशी के तौर पे यहाँ पे स्थानीय लोग यहाँ खड़े हैं। क्योंकि मैं देख रहा, जब से मैं हसन से बात कर रहा हूँ, अभी हजरत आप भी बीच में कुछ न कुछ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। क्या लगता है आपको, आपके जो नगर सेवक हैं आजू बाजू के, आपके गाँव के? हमारे गांव में 30 साल। नहीं, मैं आपसे जो सवाल करूँ, पहले सवाल में सुन लीजिए आप। लगता है आपको कि समय बचा नहीं है? समय नहीं बचा, समय नहीं बचा है। अब क्या लगता है कि ये नगर चौक बदलना चाहिए? जिस तरह पीस पार्टी और हसन कादरी जी के नेतृत्व के अंदर आए दिन कहीं ना कहीं बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, लोगों को जोड़ा जा रहा है, नगर चौक बदलना चाहिए आपको? हमारे जो गांव में बराबर काम नहीं हुआ 30 साल से। 30 साल से कुछ काम नहीं हुआ, ना दवाखाना बना, ना डिलीवरी हॉस्पिटल बराबर बना, बस छोटा मोटा कर रहे, एडमिट का कोई चांस ही नहीं है। चांस ही नहीं। हजरत क्या करेंगे आप?
मैं तो भाई पीस पार्टी का मुंबई अध्यक्ष हूँ, मैरिटी सेल का। मैं यही कहना चाहूँगा जनता से कि जनता अब जाग जाए, आज पीस पार्टी का पूरी तरीके से साथ दे, क्योंकि यही एक ऐसी पार्टी है जो जनता का भला कर सकती है। जनता का पीस पार्टी भला कर सकती है। माइनॉरिटी सेल के हमारे अध्यक्ष उन्होंने कहा। सीधे चलता हूँ मैं, देख सकते हैं मेरे कैमरे के साथ आज यहाँ पर महाराष्ट्र के जिसे हम कह सकते हैं कर्ता धर्ता, उन्होंने पीस पार्टी के माध्यम से एक लोगों में जन जागृति जो अभियान चलाया है उनका साथ मिला है। फैसल बेग जैसे और हमारे हसन कादरी जैसे सारे तमाम लोग, अपने मुजव्वर जी, तमाम लोगों को जो सहयोग उनको मिला है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक मुंबई महाराष्ट्र के अंदर एक पूरी ताकत झोंकने काम किया है। हसन भाई, अरे मोहसिन भाई, ये बताइए, अपने टारगेट खासकर मैं देखा ट्रॉम्बे विधानसभा को किया है, क्या लगता है आपको यहाँ शुरुआत जीत के आपकी यहीं से होगी जब काउंटिंग होगी 236 महानगर पालिका की? ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आपने पहले तो सब में पहले मैं चीता गेम की आवाम को तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। क्या वो लोग जो चीता गेम की आवाम है इस तरीके से मेरे साथ में जुड़ रही है और इस तरीके से माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। और मेरे चीता कैंप में जितने भी भाई बहन हमारे सब रहते हैं उन सब की जो दुख तकलीफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश यही है कि उनकी जो परेशानी है मैं ज़मीनी तौर पर उनका हल निकाल सकूं। अब मैं तुमको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पीस पार्टी ऐसा काम करके देगी चीता कैंप की लोगों को और चीता कैंप की आवाम के लिए, ऐसा काम करके देगी। 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे घोषित करके देगी। दूसरा काम 15वीं तक यहाँ पे कॉलेज रहेगा। तीसरा काम घर घर रोज़गार हम शुरू कर रहे हैं अभी, महिलाओं के लिए भी और युवाओं के लिए भी। और पीस पार्टी के तरफ से ये काम होएगा। पीस पार्टी इस तरीके से मजबूती से काम कर रही है। मैं सिर्फ पीस पार्टी की तरफ से और मेरी पूरी जनता की तरफ से चीता कैंप की आवाम से एक चीज़ ही मांगना चाहता हूँ कि पीस पार्टी को सपोर्ट करें। इनका जो डीजी से लेके ऊपर तक है जो भी काम है पीस पार्टी करके देगी और 101% करके देगी। पीस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे आपने एक मैनिफेस्टो दिखाया था, मैं चाहूँगा क्या है उसके अंदर, आपने बताया ना जो लोग जुड़ना चाहते हैं, ये क्या है बताइए। एप्लीकेशन फॉर्म BMC इलेक्शन 2000 देखिए आप, हाँ ये बताइए ये क्या है? फॉर्म है ये, इलेक्शन का फॉर्म है। हाँ, तो इसमें बहुत सी जो भी पीस पार्टी के जो राइट्स है, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है। हाँ। तो उसको इलेक्शन का फॉर्म भरे और पीस पार्टी से जिसको भी उम्मीदवार बन के खड़ा होना है तो मेरे हेड ऑफिस में कांटेक्ट करें। तो आपका मैनिफेस्टो में बताया कि मतलब यहाँ पे कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, इस सिर्फ चीता कैंप में रहेगा या पूरे मुंबई के अंदर रहेगा या पूरे महाराष्ट्र के अंदर रहेगा आपका? ऐसी बात नहीं है, खाली चीता कैंप में रहेगा। माशाल्लाह मैं डॉक्टर अय्यूब साहब ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, महाराष्ट्र अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, और आप देख ही सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई बार कई जगह कई दफ़ा हर जगह मैंने मतलब लोगों का काम करके दिया है। घाटकों पर हो, चाहे कुर्ला हो, चाहे लाल मट्टी हो, या बैंड्रा हो, महाराष्ट्र में पीस पार्टी का काम मजबूती से चल ही रहा है। और हम खाली हवे में बात करके ना लोगों को गुमराह नहीं करना चाहते, हम ज़मीनी लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी हमने काफ़ी 2 से 3 दिन हो गया हमने लोगों का हेल्थ कार्ड इशू किया है मेडिकल की तरफ से। उसका फ़ायदा क्या है लोगों को? उसका फ़ायदा इस तरीके से है, क्या अगर ऑपरेशन है, समझो 2 से 5 लाख का ऑपरेशन है, तो उसमें 60 to 65% डिस्काउंट होता है, उसका वो फ़ायदा है। तो डिस्काउंट कैसे होगा? डिस्काउंट पीस पार्टी पे करेगी या कोई NGO पे करेगी उसका? नहीं, NGO का पे का बात नहीं है इसमें पीस पार्टी ऐसी लोगों से टाइप की है हमने जो हमको उनका फ़ंड रिलीज़ कर सके हॉस्पिटल का, और उनको बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो हम प्रोवाइड करते ही ऐसी भी, और उस पर आगे बढ़ने का जो काम है, हमारे खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सर्जन है, वर्ल्ड के 7वें नंबर पे आते हैं जो, तो उनका एम हम यहाँ ला रहे हैं। यहाँ पे भी हमको कई सारे हॉस्पिटल स्टार्ट करना है और बहुत सारी सुविधा जो हॉस्पिटल को जो लेके चल रही है, आजकल जो चल रहा है माहौल आप देख ही सकते हैं। हमारी जनता जो परेशान है हर चीज़ को लेके,
उसका निर्णय हम कर रहे हैं और उसकी ज़मीनी दल पर जो काम चलेगा वो हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मोहसिन भाई, जैसे राजीव गांधी जो एक योजना थी जिसमें 1.5 लाख का पहले मुफ्त इलाज हुआ करता था, इसके बाद बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने महात्मा फुले का एक योजना लाई, इसमें तकरीबन 3.5-4 लाख का था। ये आपकी जो आपने हेल्थ जो कार्ड बनाया उससे अलग है क्या, उससे जुड़ के ही काम करेगा आपका हेल्थ कार्ड? नहीं, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग अलग मसले के लिए हेल्थ कार्ड बनाया गया है। अब जो आपने जो चीज़ बताई है उसमें क्या होता है, बेसिकली लोगों को पता नहीं है गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उसका लाभ जो है हम तक पहुंच नहीं पाता है, उसका लाभ कोई दूसरा उठाता है। सियासी दल पर ये सब सारी चीज़ें जो काम कर रहे हैं ना लोग, इसका जो फ़ायदा है वो खुद उठा लेते हैं, दूसरों को उठाने का मौका ही नहीं मिलता और वहाँ तक आम पब्लिक, आम जनता, गरीब जनता वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। एक आखिरी सवाल आपसे मोहसिन भाई, आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? जैसे आपने बताया कॉलेज, अस्पताल और बच्चों को मुफ्त शिक्षा की जैसे आपने बातें की, मैनिफेस्टो आप कब जारी करेंगे महानगर पालिका चुनाव का? मीन्स समझा नहीं मैं। आपकी मतलब जनता के जो मैनिफेस्टो होता है ना कि किस पार्टी जनता के बीच महानगर पालिका में जा रही है, अगर आप इस पार्टी के नुमाइंदे को जिताएंगे, अगर हमारा नुमाइंदा जीतता है या हमारी सरकार महानगर पालिका में हमारा मेयर बैठता है तो कम से कम इस पार्टी आपको इस पूरी फैसिलिटी देगी, जैसे कि मुफ्त में इलाज, जैसा आपने बताया कि कॉलेज वगैरह जो कुछ है जी। 101% हम लोग देंगे। और ऐसा ही नहीं कि मतलब हम इलेक्शन को लेके बातें कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं है। आप देख सकते हो, आपने खुद हमारा काम देखा हुआ है, हम किस तरीके से काम करें। इलेक्शन को लेके काम नहीं कर रहे ना, हमको इलेक्शन को लेके लोगों को दिखाना है। हम ये चाहते हैं अगर हम बिना पावर के इतना काम कर सकते हैं, सत्ता में आ गए तो कितना कर सके। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मैं ठीक आज मैं जानना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से मैंने देखा हमारे कैमरे के माध्यम से, इनके जो वालिद साहब है, इनके जो डैडी है, हमेशा एक स्तंभ की तरह पीछे खड़े हैं। हजरत मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका बेटा इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी तरक्की, इतनी बड़ी शोहरत जो हासिल कर रहा है, सिर्फ बेटे के बारे में बोलिए आप। ये तो अल्लाह का एहसान है, मेरे पाक परवरदिगार का करम है कि मेरा बेटा लोगों के काम आ रहा है। इससे बढ़कर मेरे को कोई खुशी नहीं है। कहीं ना कहीं एक पिताजी भी अपने बेटों को समर्थन करते यहाँ नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात, सही बात जो मोशी जी ने कहा है कि आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा है कि इस पार्टी का न कोई पदाधिकारी किसी राजनीतिक लाभ के पोस्ट पर है, न कहीं ऐसे पोस्ट पर है जिन्हें कोई राजनीतिक फ़ायदा मिलता हो। हमने ये भी देखा है कि राजावाड़ी हॉस्पिटल हो, केएम हॉस्पिटल हो, तमाम हॉस्पिटलों में उन्होंने मुफ्त में लोगों को समय समय पे दवाई प्रोग्राम आयोजित किया है, लोगों को फल फ्रूट बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया। समय समय पे अभी हमने देखा है कि रासायनिक सामग्री बांटने का काम किया है। कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक जगह बनाने जो कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई आने वाले दिनों के अंदर जो महानगर पालिका चुनाव है 3 महीने के बाद, अब जनता को निर्णय करना पड़ेगा कि जो लोग हमारे बीच में कुछ न रह के भी हमारे सुख दुख में काम आ रहे हैं, अब चुना है हम किसको। एक जनता के बीच में एक सवाल इंसान खड़ा हो गया है। कैमरामैन सल्लू खान के साथ मैं राजकुमार बिस्कुरा, फलेश ट्रॉम्बे चितागंज से।